बोला तमाम। हेलो। हेलो। खालिद पठान। जी जी जी। जी मैंने आपका वो देखने वाले बहुत पसंद आता है भाई। थैंक यू थैंक यू। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को। एक नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं 8 बजे सो गया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने आज पूरे दिन दवाई नहीं खाई। मैं रात में मैंने जो डोज लिया था दवाई का, एंजाइटी की दवा जैसे मेरी चल रही, मैंने आप लोगों को बताया था। तो रात में डोज जो लिया था उसी का नशा अभी तक चल रहा है। मैं दिन में कम से कम 2-3 बार सो चुका हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मुझे जाना है नदीम के साथ स्टेशन। मैं यहाँ पे आऊँ, थोड़ा सा मुंह धुल लूँ। तो नदीम के साथ स्टेशन जाना है। मम्मी लोग मेरी है नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो वो बोल रहा है कि खाना खा लियो कि नहीं खाए हो। अब हमें भूख तो लग नहीं रही है। सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या हो रहा है? दवाई खा के भूख नहीं लग रही है। और दवाई खा के जो मुझे उलझन घबराहट थी, जो भी आलतू फालतू चीज़ें थी, अल्हम्दुलिल्लाह से वो नहीं हो रही है। और वो होएंगी भी कैसे? क्योंकि जब आपका दिमाग ही इतना काम नहीं कर रहा है, आप एकदम आराम से सो रहे हो, तो घंटा को सोचोगे। बिना कार के निकलने का कभी कभी मन नहीं करता है। मेरी गाड़ी अभी मैंने क्लेम पे दी हुई है। साला एक तो क्लेम भी नहीं मिल रहा, उसका अलग मुसीबत है। देखो क्या होता है। तो इस वक्त मैं हूँ अपने मामू के घर। यहाँ से नदीम के साथ जाना है। मामा ने ला के मुझे एक बिरयानी दे रही है। भूख तो मुझे लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मन ने किया कि खा लो, तो मैंने खा लिया बिरयानी। एक टाइम था जब जितना एक पूरा प्लेट में हम लोग खाया लिया करते थे। तो वही मैं देख रहा हूँ कि मैं कैसे खाऊंगा, लेकिन क्या करूँ, खाना ही पड़ा मुझे बिरयानी। और ये हम लोग निकल गए हैं स्टेशन की तरफ। थोड़ा नदीम गाड़ी चला रहा था तो डर लग रहा था मुझे, क्योंकि ये इतने साल सऊदी में रहा है, 7-8 साल। तो इसको ना टू व्हीलर चलाने का भी हैबिट ख़त्म हो चुकी है। तो किसी भी तरह अल्लाह अल्लाह करके हम लोग निकले, क्योंकि रात में उतनी ट्रैफिक होती नहीं है। रात में हम लोग 12 बजे निकले तो स्टेशन की तरफ। अब नदीम थोड़ा थोड़ा बचा बचा के चला रहा था। मैं दरूद शरीफ पढ़ते जा रहा था, पढ़ते जा रहा था, पढ़ते जा रहा था। तो गाइस, ये हम लोग आ गए हैं स्टेशन। ये लेफ़्ट हैंड पे देखो, कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। वहाँ एक टॉकीज़ हुआ करती थी, मंजूश्री। अब वो टॉकीज़ हो गई है बंद। तो ये पूरा पूरा चौराहा है स्टेशन का, गोल चक्कर है। अब जैसे कि हम लोग को 9 नंबर क्रॉसिंग जाना है, 9 नंबर क्रॉसिंग नहीं, 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग रुक के लेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म टिकट के 500 या 1,000 रुपये का जुर्माना है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ से चुपचाप इज़्ज़त से प्लेटफॉर्म टिकट ले लो। तो यहाँ से हम लोगों ने पैसा दिया और प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया। ये जा डाला मैंने अपनी जेब में। और अब दूसरी बात ये कि गाड़ी को कहाँ पे पार्क किया जाए। तो किसी भी तरह स्कूटी लेके जा रहे थे, पार्किंग हम लोग को दिख नहीं रही थी, तो पार्क किया। फिर हम लोग ने चाय ले ली। चाय और पेशाब एक बराबर थी, पेशाब की तरह बना दिया था भाई ने चाय, ज़रा सा भी अच्छी नहीं थी। और उसको पिया हम लोगों ने किसी भी तरह से। मेरे आँखों में अभी भी दवाई का नशा दिख रहा है, आप लोगों को देख लीजिए। और फिर यही है वो चाय मूत के बराबर। खाने पीने की चीज़ को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब खाने पीने की चीज़ आप अच्छे से नहीं बनाओ तो ऐसे ही। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, कितने लोग आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से स्टेशन पे लेटे रहते थे? कभी आप लोग की ट्रेन लेट हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो स्टेशन पे आप लोग इस तरह से पेपर बिछा के या कुछ भी करके ऐसे लेटे हो कभी कि नहीं? खैर, सरकार ने एक काम अच्छा कर दिया है, एस्केलेटर वाली सीढ़ी लगा दी, लेकिन एस्केलेटर घंटा चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। कानपुर में सब कुछ बदल जाए, लेकिन बहुत कुछ है जो नहीं बदलने वाला। तो इसमें हम लोग को खुद चल के जाना पड़ रहा था। तो चलते चलते जा रहे थे। अब बात ये थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जाना था। अब ये राइट में है या लेफ़्ट में है, मैंने बहुत टाइम से ट्रेन का सफ़र किया नहीं है, तो वही मैं देख रहा था कि कहाँ पे होगा ये। बहुत लोग जान पहचान के मिल गए थे भाई। खैर फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 9 दिखा।
कि ट्रेन उस पर आ रही है, इस बोर्ड पे देखा मैंने। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं आया हूँ क्योंकि शिवू शादी में गया था, वहाँ पे वो लैपटॉप या फ़ोन का चार्जर भूल गया था, तो वो चार्जर किसी के थ्रू भेजा जा रहा है। वो आदमी आ रहा है लखनऊ से और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। उस आदमी को ना हम लोग जानते हैं ना कुछ, बस उसका नंबर है हम लोग के पास। तो हम लोग को वो चार्जर लेना है और फिर घर जाना है, बस इतना सा काम करना है ना भाई। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो नहीं बताओ। चुप हो गया भाई, चुप हो गया, मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, चुप हो गया। बोला तमाम। हेलो हेलो खालिद पठान। जी जी जी। जी मैंने आपका वो देखने वाले बहुत पसंद आता है भाई। थैंक यू। कहाँ से आप? मैं तो बॉम्बे से। अच्छा अच्छा जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको। ब्लॉग सक्सेसफुल। तो यही सब चीज़ें हैं गाइस। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि भाई गाड़ी आ जाए। मन हो रहा होगा फोटो लेने का। मैंने नदीम से कहा कि नदीम चलो आगे स्टेशन के एकदम कोने की साइड चलते हैं, एकदम छोर पे। वहाँ मुझे एक सिगरेट पीनी थी तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। फिर मैंने देखो गाइस क्या देखा, मैंने देखा बोका, इंजन के बगल में बोका बंधा हुआ था। बोका वो प्रजाति है जो बकरियों को प्रेग्नेंट करता है, ये अपने ही पेशाब पी लेता है। बहुत हरामी था यार, कसम से बहुत बड़ा वाला सुअर था ये, इतना बड़ा वाला था, ऐसे में सींग मार दी थी इसने, मैं कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा ख़तरे का मंजिल खुद छूना है। मैं गया था इसको छूने, मैं छू रहा था, देख रहा था कि कैसे क्या होता है, लेकिन इसने फिर भी हल्का सा मुझको भी झटका दिया था। बहुत बड़ा वाला था, अगर इसकी रस्सी खुल जाती ना तो सुअर बना बना के मारता हम लोग को। यहाँ पे एकदम स्टेशन के आखिरी छोर पे आके हम लोग बैठे थे। ये देखो कैसे मस्त हो के सामान पे सो रहे हैं आदमी लोग, ये तरीका होना चाहिए। अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी। जैसे गाइस आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक बार क्या हुआ था, मुंबई जा रहे थे हम, तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ट्रेन आ रही थी। मैं 9 पे अपना सामान वामान लेके खड़ा था। एकदम ट्रेन आने के ही समय पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गई है वो। अब मैं 9 पे वेट कर रहा था, वो 1 पे खड़ी थी। एकदम स्विच नहीं हो जाता है, वैसा हो गया था। अब वो प्लेटफॉर्म 1 से चल चुकी थी ट्रेन। अब 9 के अंत पे, जैसे मैं अभी आखिरी में बैठा हूँ, वहाँ पे उस समय मैं बैठा था। मैं अपना बैग उठा के प्लेटफॉर्म, अभी पता है नदीम कहाँ से भागे थे, यहाँ से भागे और यहाँ से प्लेटफॉर्म 9 में हम ट्रेन पकड़े थे। मतलब एंड में दौड़ते दौड़ते जाके मैंने ट्रेन पकड़ी थी। तो फाइनली चार्जर मिल गया है। अब हम लोग का काम हो गया है चार्जर पॉलीथीन में करके। उस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने चार्जर दे दिया। और हमें लग रहा है जितने का चार्जर नहीं उतना तो पेट्रोल लग गया होगा। नहीं नहीं, आईफोन का चार्जर वैसे भी बहुत महंगा आता है, 2000 से कम का नहीं होता। गाइस देखिए ट्रेन सुसु कर रही है। ट्रेन सुसु कर रही है गाइस, ऐसा कहीं देखा होगा आप लोगों ने। पेशाब कर रही ट्रेन। ओह शिट। तो गाइस घर आ गए हैं। अब जा रहे हैं टी शर्ट पहनने। माना कुछ मंगाई थी तो वो देखना है।
तो घर आते ही माना ने बोला कि KFC से मेरे लिए डबल चिकन रोल ऑर्डर कर दो, तो मैं आया था लेने भाई। ये KFC से माना ने मंगाया है 4 चिकन डबल चिकन रोल, और बैठ के हम लोग मिशन इम्पॉसिबल 4 या 5 है शायद, रोड नेशन, वो देख रहे थे। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आई नो बहुत कुछ था नहीं इस ब्लॉग में, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था डेली अपडेट करूँगा, तो मैंने कर दिया। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय।